नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। इंडी गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पंजाब में समझौता नहीं होगा। कल हुई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पहले दौर की बैठक में पंजाब को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। पंजाब को लेकर दोनों ही पार्टियों की स्थानीय इकाई कोई समझौता नहीं चाहती है, लिहाजा फिलहाल पंजाब पर किसी तरह की बातचीत नहीं हुई है। फिलहाल दोनों ही पार्टियों को लग रहा है कि सूबे में अलग अलग लड़ने पर ही ज्यादा फायदा होगा। तो इंडी गठबंधन से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पंजाब में कोई समझौता नहीं होगा, यानी कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई सहमति नहीं बनी है। कल हुई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पहले दौर की बैठक में पंजाब को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत, कोई सहमति नहीं बना पाई है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, क्या अपडेट? कोई सहमति नहीं बनी सीट शेयरिंग पर? देखिए, पंजाब को लेकर कोई चर्चा कल की बैठक में नहीं हुई है और इसके पीछे का कारण जो दोनों पार्टी बता रहे हैं, उसके पीछे का कारण सहमति ना होना नहीं बता रहे, बल्कि उनका ये कहना है कि पंजाब को लेकर के अभी दोनों राज्यों की इकाइयां जो हैं, उनका ये कहना है कि समझौता नहीं करना चाहिए। तो इस पर बाद में देखा जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि वो दिल्ली के साथ साथ गोवा, गुजरात, हरियाणा और असम में भी सीटें चाहती है। ये मांग जरूर आम आदमी पार्टी की तरफ से रखी गई है और पंजाब को लेकर कोई गठबंधन इसलिए नहीं करना चाहती दोनों पार्टियां, क्योंकि उनको ये लगता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ताधारी पार्टी है और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। अगर दोनों पार्टियों में कोई गठबंधन होता है तो किसी तीसरे दल को, जो पंजाब के मामले में बीजेपी या अकाली दल हो सकता है, उन्हें मजबूत होने में मदद मिलेगी। लिहाजा दोनों पार्टियों को अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि चंडीगढ़ की सीट को लेकर समझौता हो सकता है, लेकिन कल की बैठक में चंडीगढ़ को लेकर भी कोई चर्चा या किसी तरह की बातचीत नहीं हुई है। आगे क्या स्ट्रेटजी रह सकती है विक्रांत दोनों ही पार्टियों की पंजाब में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो दोनों पार्टियों के नेताओं से बात करके समझ में आ रहा है कि पंजाब को लेकर गठबंधन में फंसा हुआ है, गठबंधन नहीं करना चाहती हैं दोनों ही पार्टियां और दोनों की राज्य इकाई भी नहीं चाहती है। क्या आप ये समझिए कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी वहां पर पिछली बार सरकार चला रही थी, उसको हराकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, यानी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है और सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी है। अगर इनमें लोकसभा में कोई समझौता होता है तो फिर विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी रात फंस जाएगी कि कैसे एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस के लिए पंजाब बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पंजाब को छोड़ नहीं सकती और ऐसे में पूरा स्थान आम आदमी पार्टी को देना वो स्वीकार नहीं करेंगे। और आम आदमी पार्टी के साथ भी यही दिक्कत है, वो पंजाब में गठबंधन करके कांग्रेस जिसके खिलाफ लड़कर वो सत्ता में आई थी, उनके साथ वहां पर नहीं दिखाई देना चाहेगी और इसी कारण दोनों पार्टियों को लगता है कि वहां पर गठबंधन नहीं करना ज्यादा बेहतर होगा। चुनाव के नतीजों के बाद, लोकसभा के नतीजों के बाद अगर जरूरत पड़े तो वो दोनों ही सीटें, क्योंकि दोनों की जो मुख्य दल है, जो केंद्रीय दल है, उसके बीच में गठबंधन हुआ है, तो अगर जरूरत पड़ी तो दोनों सीटें चुनाव के नतीजों के बाद वो आपस में गठबंधन कर सकते हैं। एक चीज और जो निकल कर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की ही राज्य इकाई को ये लगता है कि अगर हमने चुनाव गठबंधन में लड़ा तो हमारा आपसी नुकसान तो होगा ही, साथ में अकाली दल और बीजेपी जिसकी राज्य में उतनी बड़ी मजबूत स्थिति नहीं है, उनको एक फायदा मिल सकता है, क्योंकि राज्य में जो विपक्षी स्पेस होगा उसे घेरने के लिए अकाली दल और बीजेपी आगे आ सकते हैं। शुक्रिया विक्रांत। तो पंजाब ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस के लिए राह आसान नजर नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बने विपक्ष के गठबंधन में घमासान लगातार जारी है। सीटों के बंटवारे पर इंडी गठबंधन में मचे घमासान के बीच ये साफ तौर पर लग रहा है कि सीट शेयरिंग शायद सिर्फ एक सपना है। विपक्ष के इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर जारी बयानबाजी के बीच आज दिल्ली में कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव गुट के साथ बैठक होने वाली है। कांग्रेस के साथ बैठक हो चुकी है, कांग्रेस की बैठक जो है वो आरजेडी के साथ हो चुकी है, आम आदमी पार्टी के साथ हो चुकी है और अब बैठक कांग्रेस पार्टी के गठबंधन समिति के संयोजक मुकुल वासनिक के घर पर शाम 4 बजे होगी, जिसमें शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत और विनायक राउत हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर आज कांग्रेस और शिवसेना गुट के बीच ये बहुत बड़ी बैठक। शिवसेना के सांसद संजय राउत हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, महाराष्ट्र में शिवसेना 23 सीट पर चुनाव लड़ती रही है
वो दौर अलग था जब आप बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। क्या फिर से उतनी सीटें आप लोग चुनाव में लड़ने की सोच रहे हैं? क्या फॉर्मूला रहेगा मीटिंग में, क्या दिमाग में चल रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी जो अब तक जीतते आई है वो शिवसेना की वजह से जीतते आई है। बीजेपी की वजह से हम लोग नहीं जीते कभी। महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी को बढ़ाया है, ताकत है, वोटर्स है हमारे साथ। कुछ लोग छोड़कर चले गए, जाने दो। हाँ, वोटर्स ने पार्टी नहीं छोड़ी है, नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, तो हमारे साथ रहेंगे। वोट्स हमारे साथ है। 23 सीट हमारी हम हमेशा लड़ते आए हैं। तो महाविकास आघाड़ी जो हमारा नया गठबंधन है उसमें भी हम एक कोशिश करेंगे। मैं कोशिश की बात करता हूँ कि हम 23 सीटें हम लड़े तो ज्यादा फायदा महाविकास आघाड़ी को होगा और इंडिया गठबंधन को होगा। लेकिन हमारा फॉर्मूला सीधा है महाविकास आघाड़ी में, और उस फॉर्मूला को कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना सबकी मान्यता है कि जो जीतेगा उसकी सीट है, जो जीत सकता है उसके साथ हम खड़े रहेंगे। हालांकि इससे पहले भी गठबंधन के दो दलों के साथ बैठकें हो चुकी हैं। गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर 7 जनवरी को कांग्रेस ने नेताओं ने आरजेडी के साथ चर्चा की थी और कल आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की मीटिंग हुई है। दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात हुई और आज शिवसेना के उद्धव गुट के साथ कांग्रेस सीट शेयरिंग पर बात करने वाली है। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 7 तारीख को आरजेडी के साथ बैठक हुई, वहीं 8 दिसंबर यानी कि कल सोमवार को आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की बैठक हुई है, जबकि आज शिवसेना के साथ कांग्रेस की बैठक होने वाली है और सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। ये बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स रही हैं। हालांकि कल की जो मीटिंग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हुई है, पंजाब में चुनाव दोनों ने साथ साथ लड़ना तय नहीं किया है क्योंकि इससे विरोधी पार्टियों को फायदा हो सकता है। अब सवाल यह है कि कल जो मीटिंग हुई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, आखिर पंजाब में मामला फंसा क्यों है? लोकसभा की अगर बात करें तो कुल 13 सीटें हैं वहां, विधानसभा की अगर बात करें तो कुल 117 सीटें हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव, साल 2022 विधानसभा चुनाव, कांग्रेस के मौजूदा सांसद की अगर बात करें तो 7 हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 92 सीट हैं। आम आदमी पार्टी के पास मौजूदा सांसद हैं 1, कांग्रेस के पास 18 सीटें हैं। तो दोनों ही पार्टियां अधिक सीटों की मांग कर रही हैं और ऐसे में कांग्रेस में सीटों के दावे का आधार लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर चल रही है और आम आदमी पार्टी में सीटों के दावे का आधार अब 2022 के विधानसभा चुनाव, और ऐसे ही दोनों ही पार्टियां अधिक सीटों की मांग कर रही हैं और दोनों ही पार्टियां इस बात पर फिलहाल एकमत दिखाई दे रही हैं कि अलग अलग चुनाव लड़ने में ही फायदा है, क्योंकि अगर एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो सीट शेयरिंग जिस तरीके से की जाएगी उसके बाद संभव है कि जो विरोधी पार्टियां हैं उन्हें फायदा हो। तो दोनों ही पार्टियां अधिक सीटों की मांग कर रही हैं और ऐसे में दोनों ही पार्टियों की जो स्थानीय इकाई है वो इस बात पर सहमत नहीं हो पाई है कि सीट शेयरिंग करनी चाहिए, क्योंकि सीट शेयरिंग करने से जो वोट हैं वो कट सकते हैं और विरोधियों को फायदा हो सकता है। तो आरजेडी और आम आदमी पार्टी के साथ जो है मीटिंग हो चुकी है, लेकिन फिलहाल सीट शेयरिंग जो है वो एक सपना नजर आ रहा है, क्योंकि फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी बात बनती नजर नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया कि पंजाब में हम समझौता नहीं करेंगे, लेकिन इस बैठक के पहले ही शिवसेना ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये समझिए। देखिए, शिवसेना उद्धव गुट ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो 23 लोकसभा सीटों पर अपना दावा पेश करेंगे, क्योंकि 2019 की अगर बात करें तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस शिवसेना के उद्धव गुट को इतनी सीटें फिलहाल देने के लिए तैयार ही नहीं है। हालांकि अगर बात करें तो शिवसेना उद्धव गुट का तर्क क्या कुछ है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले चुनावों में वो 23 सीटों पर लड़ी थी, जिनमें से 18 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। हालांकि शिवसेना में जब टूट हुई उसके बाद की बात देखिए कि आखिर किस तरीके से हालात बदल गए। 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए और आज के दिन शिवसेना उद्धव गुट की ताकत उतनी नहीं है जितनी कांग्रेस इसी बात का फायदा उठाना चाहती है। ये इंडी गठबंधन का प्लान आपको बता रहे थे कि शिवसेना जो है उद्धव गुट खासकर बात करें तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 18 सीटों पर जो है वो अपना दावा ठोकती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो फिलहाल कांग्रेस ये कह रही है कि हमें 12 सीटें चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात बनेगी, क्योंकि कांग्रेस 18 सीटें मांग रही है, एनसीपी भी 18 सीटों पर दावा कर रही है। हालांकि इस मीटिंग के पहले ही
संजय राउत ने यह साफ कर दिया है कि वो बैठक में 23 सीटों की अपनी मांग जरूर रखेंगे। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने यह कहा है कि ये एक चर्चा का विषय है और उन्हें इस बात की उम्मीद है कि कांग्रेस उनकी पार्टी की बात तो मानेगी ही। तो देखिए, मीटिंग अभी हुई नहीं है और ऐसे में मीटिंग से ठीक पहले संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सामने आया है। संजय राउत ये कहते हैं कि 23 सीटों की जो उनकी मांग है वो रखी जाएगी, जरूर रखी जाएगी, जबकि प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि ये एक चर्चा का विषय है और उन्हें उम्मीद है कि दोनों ही पार्टियों में सहमति बनेगी, कांग्रेस उनकी बात मान लेगी। देखिए, 26 पार्टी का अलायंस है। 26 पार्टियों के ऐसे दल हैं जिसमें सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं, स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज हैं, स्ट्रॉन्ग रीजनल प्रेजेंस है, उनके आइडियाज में डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि आप डिसाइड करिए तब करिए जब डायलॉग हो, डिबेट हो, डिसएग्रीमेंट हो, पर एक डिसीजन हो, तो वो चर्चा का विषय है। तो महाराष्ट्र का क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब पर साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने कह दिया समझौता नहीं होगा। लेकिन विपक्ष के इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर इस वक्त सबसे ज्यादा खींचतान जो है वो बिहार में देखने को मिल रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बताते हैं वॉल ग्राफिक्स से रही, क्योंकि देखिए बिहार की बात करें तो बिहार में आरजेडी और जेडीयू दोनों ही दल फिलहाल 17 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इन दोनों दलों ने जो प्लानिंग की है उसके मुताबिक फिलहाल 5 सीटें कांग्रेस और 1 सीट लेफ्ट को देने की योजना है। 2019 का परिणाम भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता रहे हैं कि अभी जो है फिलहाल क्या कुछ है। आप ये समझिए 2019 का परिणाम जो है वो क्या कुछ कहता है। एनडीए में शामिल जेडीयू को बिहार में 16 सीटें मिली थी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली थी। आरजेडी का खाता भी नहीं खुल पाया था, 0। इतना ही नहीं, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बिहार में 10 सीटों पर फिलहाल अपना दावा पेश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आरजेडी इसमें विधानसभा वाला गणित फिट कर रही है। और ऐसे में अब साफ तौर पर लेफ्ट बच गई, तो लेफ्ट का कहना है कि उनकी तैयारी जो है वो फिलहाल 6 सीटों पर है। आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, लेकिन ऐसे में गठबंधन कैसे बनेगा, सीट शेयरिंग कैसे, ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि फिलहाल सपना लगता हुआ नजर आ रहा है। ना बिहार में बात बन रही है, ना महाराष्ट्र में, ना पंजाब में। तो जेडीयू नेता और बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने यह साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस को गठबंधन बनाना है तो त्याग करना पड़ेगा। उन्होंने साफ किया कि जेडीयू के पास 16 सीटें हैं और जेडीयू 16 से कम सीटों पर मानने वाली नहीं है। तो देखिए, अब सीट शेयरिंग पर लगातार सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बन नहीं रही, क्योंकि जो पार्टियों के सिटिंग एमपीज हैं वो अपने सिटिंग एमपीज वो सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे कि जेडीयू नेता और बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि अगर कांग्रेस को गठबंधन बनाना है तो कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। और उन्होंने साफ ये किया है कि जेडीयू के पास 16 सीटें हैं तो जेडीयू 16 सीटों से कम पर नहीं मानेगी। तो बिहार में मुद्दा केवल सीट शेयरिंग का नहीं है, बल्कि लड़ाई प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की भी है। देखिए, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक है। नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाओ, वही एनडीए को टक्कर दे सकते हैं, ये जेडीयू की ओर से डिमांड की जा रही है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि हर जो पार्टी है वो अपने सर्वोच्च नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, और अब क्या प्रधानमंत्री पद की लड़ाई भी तमाम इंडिया अलायंस की जो पार्टीज हैं उनमें भी देखने को मिलेगी? ये भी तकरार देखने को मिलेगी। अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए, योग्य व्यक्ति है। इन्होंने पूरा इंडिया घूम के इंडिया गठबंधन तैयार किया। हम तो एक ही बात कहेंगे, नीतीश कुमार को होना चाहिए। इसके अलावा देश के अंदर कोई बनने लगा ये नहीं है। अब कहां से उठा के ले आते? खरगे, अगर मैं किसी का नाम नहीं जानता हूँ, खरगे का नाम ले आया। नीतीश कुमार को देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बच्चा बच्चा जानता है। इंडिया गठबंधन और जो भूमिका होनी चाहिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का, वो भूमिका इंडिया गठबंधन को तय करना चाहिए और ये तस्वीर साफ होनी चाहिए, जिससे इंडिया गठबंधन और मजबूत हो, तेज़ी से काम करे, ताकि जो लड़ाई है हमारी लड़ाई, उस लड़ाई में हम कामयाब हो सकें। इसके लिए नीतीश कुमार जी की भूमिका जब तक बड़ी भूमिका नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि जो लड़ाई है सामने उसको हम शिकस्त दे पाएंगे। तो इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक है या नहीं, ये तो गठबंधन में शामिल दल ज्यादा बेहतर तरीके से समझते होंगे, लेकिन एक सच है वो सबके सामने है। वो सच क्या है ये आपको बताते हैं कि देखिए, सबसे बड़ा सच वो ये है कि गठबंधन में पीएम पद का चेहरा जो है वो कौन होगा ये किसी को नहीं पता है। दूसरा सबसे बड़ा सच कि गठबंधन के संयोजक का नाम जो है वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि संयोजक को लेकर जो है नीतीश कुमार का नाम लगातार सामने आ रहा था, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। इतना ही नहीं,
गठबंधन का न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्या कुछ होगा, कि आखिर क्या साथ में रैली की जाएगी, क्या साथ में रैलियां नहीं की जाएगी, या फिर कौन जो है किसके साथ रैली करेगा, कहां पर रैली करेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कोई साझा कार्यक्रम होगा या नहीं होगा। चौथा सबसे बड़ा सच है कि सबसे अहम जो है वो है सीटों का फॉर्मूला। ये अब तक डिसाइड नहीं हो पाया है कि आखिर क्या आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें जानी है, टीएमसी को कितनी सीटें जानी है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में जो है फिलहाल कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये सबसे बड़े सच है इंडी गठबंधन के।